अनीता, ये देखो, बड़े साहब ने साइन कर दिया, अब ये जॉब तुम्हारी हो गई। थैंक यू सर। सर, अरे बाप रे, घर में बहुत परेशान हूँ आजकल मैं, बहुत स्ट्रेस है मुझे। मैंने तुम्हारी हेल्प की है ना? हाँ। तो तुम भी थोड़ी मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज। बताइए सर, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? तो जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे करने दे। अच्छा, इस दुनिया में कोई भी चीज फोकट में नहीं मिलती। अरे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके तेरा और तेरे बेटे का फ्यूचर सिक्योर हो रहा, तो क्या प्रॉब्लम है? पति भी नहीं है तेरा ना? साहब, ये गोपाल मेरे से तो शादी बनाया। इसको गांव में पहले से बाइक को है, मेरे को मालूम नहीं था साहब। अब जब वो यहाँ पर आई है तो मेरे को घर से बाहर निकाल रहा है साहब। ये हमारी बच्ची है साहब, सुमन। कहता है हमारी शादी भी नहीं है साहब। साहब ये झूठ बोल रही है साहब। साहब मेरा अच्छा खासा परिवार है, तो मैं दूसरा शादी क्यों करूंगा साहब? साहब ये ना मेरी बीवी है और ना ही ये मेरी बच्ची। साला तेरे को मना किया था ना इधर आने को? हाँ तू मुंह बंद रख। तेरा शादी तलाक सब कुछ इधर ही कर दूंगा मैं। चल उधर खड़ा रहे, बात कर रहा हूं ना मैं। सरला, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है अपनी शादी साबित करने के लिए? कोर्ट का कोई सरकारी कागज या फिर कोई गवाह या फिर अपने शादी का कोई फोटो? फोटो भी तो कुछ नहीं साहब। सड़क के बाजू वाले मंदिर ले जाकर ये मेरा मांग भर दिया और ये मंगलसूत्र दिया था साहब। मंगलसूत्र और कोई प्रूफ नहीं है? साहब ये आपका और मेरा दोनों का भी खाली पीली टाइम खराब कर रही है साहब। साहब मैं शहर में काम के लिए आता था, तभी थोड़ा बहुत इसके साथ मजा मार लेता था, लेकिन उसका पैसा लेता था साहब मैं। अब इसको आइटम क्या बना लिया, ये तो बीबी बनने चली है मेरी। काय बोलते तुम्ही? वो पैसे तो आप मेरे को घर खर्चे के लिए देते थे ना। सरला, तुम्हारे पास और कोई सबूत नहीं है अपनी शादी साबित करने के लिए? ये बच्ची है ना साहब, इससे बड़ा और कौन सा प्रूफ होगा साहब? साहब ये बच्ची कम से कम 8 से 10 साल की होगी और मैं तो इसे पिछले 4 साल से जानता हूँ साहब। तो आप ही बताओ ना साहब, ये मेरी लड़की कैसी हो सकती है साहब? सरला, हमें कुछ और सबूत चाहिए, वरना हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। मैं सबूत कहाँ से लाएगी साहब? मेरी मदद कौन करेगा साहब? देखो, अभी कुछ कोर्ट में ही हो सकता है, यहाँ पुलिस स्टेशन में तो नहीं। अरे कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार, पैसे नहीं है और केस लड़ने चली हैं। चलो जाओ जाओ। साहब, मेरे मर्द ने मेरे को छोड़ दिया साहब। डीएम साहब एक उम्मीद है साहब, उनको बोलो ना मेरे पति को समझाए, वो बस मेरी बच्ची को मेरे को अपना ले साहब। कौन सा पुलिस स्टेशन गई थी आप? सलाम साहब। ये वक्त कोथरूड साहब। तो मैं देखता हूँ उनको। सर, कोई प्रूफ नहीं था उस औरत के पास अपने शादी का, ना कोई गवाह ना कोई फोटो। प्रूफ ढूंढना किसका काम है? पुलिस का कि विक्टिम का? सर, शादी उन लोग ने बनाया था तो प्रूफ भी वही लोग देंगे ना। बेटी है ना उसकी, बताया था ना उसने। तो बेटी से डीएनए मैच करके पुलिस सबूत नहीं निकाल सकती क्या? हो पण बघा पण काही नाही। डीएनए टेस्ट का एप्लीकेशन फाइल किया था? नहीं सर। हे बघा आता माझा आहे का, इस केस की रिपोर्ट में डीएम साहब से करने वाला हूँ, और जो भी केस फाइल करना है वो करेंगे, और जो भी जवाब देना है उनको देना था। सर देखो क्या नाम बताया था? सरला साहब, ये सुमन। तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को न्याय मिलेगा। तुम्हें देवता मानो शायद सर। देवता? इकड़े बस, मैं आती है। हाँ आपने बोला तो मैंने किया सब साहब, मेरा काम तो हो जाएगा। दिशा सुन, 1 साल हो गया बेटा, तू हमसे मिलने भी नहीं आई। अच्छा, साक्षी का बर्थडे है ना, तो एटलीस्ट बर्थडे के लिए तो आजा। आई, मेरा मन नहीं करता उधर आने को। देख दिशा, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, अब तू भी भूल जा। आई, मेरे लिए पुरानी बात नहीं है। दिशा, किसका फोन था? अरे कुछ नहीं, वो बस बैंक वालों का।
कभी क्रेडिट कार्ड ले लो, कभी लोन ले लो। आप तो परेशान क्यों रही हो फिर इतना? सब हो जाएगा। चलो चलता हूँ मैं, ध्यान रखो तुम। ठीक है। अच्छा, दोपहर के लंच पे आओगे? अरे नहीं, आज बहुत काम है दुकान पे। डिनर पे मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखो अपना। हाँ तुम भी। आई मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। वो देख वहां से। भाऊ, पेन पेपर है। फोन किसने किया था? नमस्ते साहब, मैंने फोन किया था साहब। ये औरत अपनी बच्ची के साथ मेरी चाय की दुकान पे आई, उसको कुछ खाने को लेके दिया साहब इसने। और साहब इसने मेरे से कागज और पेन भी मांगा था। कागज और पेन? जी साहब। गायत्री जरा चेक करो, कहीं सुसाइड नोट तो नहीं लिख के रखा। यस सर। सर मैंने देखा ये औरत टेम्पो के सामने अचानक आ गई। टेम्पो का नंबर देखा था? नहीं सर। तुम में से कोई पहचानता है इसे? पहले कभी देखा है? नहीं सर, यहाँ पहले तो कभी से नहीं देखा। कुछ मिला? नहीं सर। कुछ नहीं मिला। कागज पेन क्यों लिया होगा? मोरे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सुमन, कुछ खाओगी? नहीं, वो तुम्हारी आई थी, इसका नाम क्या था? सरला। सरला। कहाँ रहते हो तुम? अशोकनगर। यहाँ किसी के पास आए थे? आई को कुछ काम था यहाँ पे। कहाँ? 2 गली आगे। रास्ता मालूम है? यहाँ पर? यहाँ क्यों लाया बेटा? इधर आती थी मम्मी। वो अंकल आई, उनसे मिलने आती थी। फोटो? केलकर साहब, इसके पति ने इसको छोड़ दिया था, इसलिए वो साहब से मदद मांगने के लिए यहाँ आती थी। उसका पति गोपाल खोटे यही कोथरूड में काम के लिए आता था। इससे शादी की, लेकिन गांव में पहले से ही बीवी बच्चे हैं, तो उसके उस बीवी को पता चल गया तो उसने उसको छोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया। बहुत परेशान थी बेचारी। आज भी आई थी यहाँ, खाने तक के पैसे नहीं थे उसके पास। कम से कम इस बच्ची को खाना मिले ये सोच के मैंने उसे थोड़े पैसे दे दिया। लेकिन क्या है, इंसान का संयम कभी कभी टूट जाता है। केलकर साहब, वो गोपाल का केस वो कोथरूड पुलिस स्टेशन में चल रहा है, तो आप वहाँ पता कर लीजिए। और उसका पति ही उसके सुसाइड का कारण है। ठीक है, थैंक्स। चलो बेटा। वो ऑफिसर ने बोला है कि वो एक्शन लेंगे। माँ वो तो हर बार बोलते हैं, पर होता कुछ भी नहीं है। पर मुझे लगता है इस बार लेंगे।
साक्षी बेटा, आई एम सो सॉरी। देख मैं भूल गया, आज तेरा बर्थडे है, मैं भूल ही गया था। देख मुझे माफ कर दे प्लीज। एनीवे बेटा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बाबा। और तू कितने साल की हो गई अभी? 15 इयर्स की हो गई। 3? तू बड़ी हो गई मतलब? अरे तभी इतनी खुश दिखाई दे रही है मेरी बच्ची। और दिशा ताई भी आई है। आई, मेरा मन नहीं करता उधर आने को। दिशा आजा मेरे पास, आजा। अच्छा हुआ तू आ गई। दे कितना टाइम हो गया तुझे देखे हुए। चलो केक काटते हैं बेटा, चलो गायत्री चलो। चल बेटा ये ले। एक मिनट, उससे पहले नीचे किराना दुकान जा, मैंने थोड़ा सामान लेके रखा है, वो ले आ। और जाते वक्त साक्षी को भी ले जा साथ में। अभी जा, चलो जाओ। साक्षी, फिर क्या हुआ? ऐसा घूर घूर के क्यों देख रही है मुझे? सरला कौन है? क्यों? क्या ये? तेरी वजह से उस औरत ने गाड़ी के सामने आकर सुसाइड कर लिया। क्या किया तूने उसके साथ, मुझे बता अभी। मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। चुप है। तेरे को पता है ना, मुझे गुस्सा मत दिला। मैंने तुझे बताया और तू पूजा कर दिखा रहा है। अरे क्यों बचाया मेरे को? मैंने बोला था नहीं ना? तू जा भी पुलिस के पास, बोल उनको जाके। मैंने अपने पति को बचाने के लिए ये सबूत छिपाया है। हाँ? चल जा पुलिस के पास, जा पुलिस के पास, और तेरे को जो बोलना है जाके बोल उनको। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं आज। बहुत नाटक हो गया तेरा, बहुत नाटक हो गया। क्या किया तूने उसको? क्या किया बता मुझे। चुप, तेरे को मार रहा है ना मेरे को। चल मार इधर, मार इधर। बता मुझे क्या किया। जोर से, पूरी ताकत के साथ, पूरे गुस्से में। साहब, हम औंध में रहते हैं। हमारे एरिया में एक लड़का रहता है अनुपम, वो इसको बहुत छेड़ता है। अब तो घर से निकलने में भी बहुत डर लगने लगा है। वो सिर्फ इसको ही नहीं तंग करता, उससे तो मुझे भी। क्यों हमारा जीना हराम कर रखा तुमने? तेरी बेटी पर दिल आया मेरा, अच्छी लगती है मुझे वो। अच्छी लगती है तो कुछ भी करोगे? अभी तक कुछ किया कहाँ है? वैसे आपके साथ भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। कसम से माँ बेटी कमाल की चीज़ हो। तुम माँ बेटी आइंदा पुलिस स्टेशन में अगर दिखाई दिए ना, तो घर में घुस के दोनों को उठाकर लेकर जाऊंगा, समझी? सर, वो बड़े बाप का बेटा है, इसलिए पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। सर, मैं विधवा हूँ, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, कोई सहारा नहीं है। उस दिन इसको घेर लिया। ये लड़के समझते क्या है अपने आप को? हम बहुत परेशान हैं, आप हमारी मदद कर दीजिए। देखो तुम टेंशन मत लो, वो पुलिस कार्रवाई करेगी, और वो लड़का है ना वो जेल जाएगा, और फिर तुम दोनों फिर शांति से रह पाओगी। थैंक यू सर। अरे बेटा एक मिनट रुको, तुम अपना ये नंबर मुझे दे दो। हेलो मोनिका। हाँ, बोल रही हूँ। आप कौन? हाँ मैं विनायक साठे बोल रहा हूँ, डीएम ऑफिस से। ऐसा ना, मम्मी है क्या घर पे? नहीं सर, मम्मी तो मार्केट गई हैं। अच्छा सुनो ना, मैंने पुलिस से बात की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारी मम्मी, वो अनुपम है ना, उसको फंसा रही हो पैसों के लिए। नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है, वो मुझे सच में बहुत परेशान करता है। तुम ऐसा करो, तुम साहब को एक स्टेटमेंट दे दो, ऐसा आमने सामने। मैं अभी साहब से अपॉइंटमेंट लेके तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, और तुम वहाँ अकेली चली आना। हाँ ठीक है सर, मैं अभी आती हूँ। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात है, तुम्हारी मम्मी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। कहना कि तुम ये कंप्लेंट खुद कर रही हो, समझी? अरे मोनिका आ जाओ आ जाओ, घर मिल तो गया ना आराम से? जी सर। अंदर है ना, बैठो। देखो बड़े साहब आते ही होंगे, तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता देना। तुम बैठो ना आराम से, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। ये लो, तुम ये जूस पियो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब क्या इंपॉर्टेंट कॉल करना है, मैं 5 मिनट में आता हूँ।
सर मुझे लगता है कि सरला सही कह रही थी, गोपाल ने उसे धोखा दिया पर इसलिए वो इतनी हारी हुई थी। और पुलिस ने मदद नहीं की उसकी। सर उसके पास अपने शादी का एक फोटो तक नहीं था, फिर उसकी बात कैसे मान लेते? मैंने उसे सबूत लाने को कहा था, मुझे क्या पता वो ये कदम उठाएगी। अरे डीएनए करना होता है, ये तो पता है। हाँ, उसे तो सबूत मिलता। सर उसके लिए भी तो टाइम लगता है ना, कोर्ट में एप्लीकेशन डाली हुई है। वो भी कब? डीएम ऑफिस से फोन आने के बाद। बेटी है ना उसकी, बताया था ना उसने, तो बेटी से डीएनए मैच करके पुलिस सबूत नहीं निकाल सकती क्या? विनायक का फोन नहीं आता ना, तो भी ये नहीं करते तुम। कि सरला की मौत तुम्हारे वजह से हुई, ध्यान में रखना। अरे मोनिका, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ बेटा? मेरी सास। ठीक से बता मुझे, क्या क्या? डीएम की। हाँ मुझे अपने घर बुलाया था। हाँ हाँ बोल बेटा। मेरे साथ क्या क्या? आ रही हूँ जी। आप पुलिस में हो? हाँ मगर आप कौन है? विनायक साटे यहीं रहता है? हाँ मेरे हस्बैंड है, मगर हुआ क्या है सर? इनका कहना है विनायक ने इनकी बेटी का किया है। कुछ भी सर, ये झूठ बोल रही है। औरत हो ना, जानती हो क्या होता है? मैं अपनी बेटी के बारे में ऐसा झूठ क्यों बोलूंगी? ओ मैडम एक मिनट, मैं समझती हूँ लेकिन कोई मिस्टेक हो गई होगी। मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्या चल रहा है ये सब? अरे अरे मैडम, तूने मेरी बेटी। अरे मैडम छोड़ो। रुकिए छोड़ो मुझे। सर चुप है मैडम, रुकिए प्लीज। अनुपम दिघे से पैसे नहीं मिले तो मेरे को फंसाने के लिए यहाँ पे आ गए दोनों। मैंने पुलिस स्टेशन जाके पता किया है, अनुपम दिघे से पैसे लेने के लिए इन दोनों ने उसके ऊपर केस डाला है। तो मैंने हेल्प करने से मना किया, तो यहाँ पे ये ड्रामा लेके आ गई दोनों। मैडम क्या है सच है? तू उल्टा मुझे से पूछ रहा है, एक सवाल नहीं पूछा उससे। तुम सब पुलिस वाले मिले हुए हो। अरे मैडम हम अपना काम कर रहे हैं, आपसे सिर्फ पूछा है। ए बाबा, क्या सिर्फ पूछा है? पुलिस स्टेशन जाके पता करो ना, उसके बाद आना मेरे पास। चलो देख लो। हो साहब, केस की इन्वेस्टिगेशन। ए बाबा, मेरे को कानून मत सिखा। ये लड़की का मेडिकल किया है या कॉन्सेंशुअल है, कैसे पता हुआ है? और मैंने किया है। देख, डीएम साहब को बोल दूंगा मैं, उनको ये ऐसा झूठ मूठ का केस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तेरी ट्रांसफर ऐसी जगह पे कर देंगे, अपने घर वालों की शक्ल देखने के लिए तरस जाएगा तू। तो फिर वहां अपने दिमाग से इन्वेस्टिगेशन करते रहना। मैडम चलिए चलिए, सब ना मर दो। चलिए उतारो अपनी वर्दी। चलिए, चलो चलो। क्या बोल रही है ऐसा? ना जाके अपना काम कर। सर लोग आखिरी बार कब मिले थे? छोड़ो ना साहब, क्यों खाली पीले आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो साहब? एक तो ना मेरी बीवी थी और ना ही वो मेरी बच्ची। वो है ना साहब एक नंबर की चालू औरत थी। अच्छा वो मर गई। बकवास बंद करो, तुम्हारी शादी हुई थी उसके साथ, तुम्हारी वजह से मरी है वो। ओ साहब, पहले आप साबित करो कि उसने मेरे साथ शादी की थी। उसने बोल लिया और आपने मान लिया। हाँ, वो खुद की वजह से मरी है, उसमें मेरा क्या दोष? बाय। सर मेरी सास और देवर ने ज़बरदस्ती मुझसे पेपर साइन करवाए थे। साहिब से कहकर ये ऑर्डर रुकवा दीजिए प्लीज़। ये नौकरी मुझे ही मिलनी चाहिए। मेरे बच्चे के फ्यूचर का सवाल है सर। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। पति की नौकरी पे सबसे पहला हक तो पत्नी का होता है। किसी और को कैसे मिल सकती है नौकरी? देखो तुम टेंशन मत लो, मैं पर्सनली तुम्हारा मैटर हैंडल करूंगा। थैंक यू सर।
सर एक मर्डर हुआ है। दिशा उठना, दिशा साहब देखो ना मेरी दिशा को क्या हो गया साहब। सुमिता चेक, आप ही ने कॉल किया था ना? हाँ सर। दिशा 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 कहाँ जाना? गायत्री ये तुम्हारी बेटी है? हाँ सर। बाहर निकल साहब, दिशा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये यहाँ पे आए। साहब इसे बाहर भेजो, तू बाहर जा। हमेशा हमारे खिलाफ भड़काता रहता था तू उसको। ये रोने का नाटक है ना, तू बंद कर, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब कुछ तूने किया है। इसको अरेस्ट करो सर। सब करो मुझे अरेस्ट। बैठो, नहीं तो तुम यहाँ भी? ये दिशा मेरी बेटी है केलकर जी। यहाँ भी मतलब? आप जानते हैं इसे? एक सरला नाम की औरत ने सुसाइड किया, उस सिलसिले में मिला था मैं इसे। साहब जरूर इसने कुछ किया होगा। तू शांत बसा। और यहाँ पे मेरी बेटी मर गई है और तुझे बकवास कर रहा है। काहे की बेटी? तेरी बेटी नहीं है वो। किसकी बेटी है ये? केलकर जी ये गायत्री के पहले पति की 7 साल पहले उसकी मौत हो गई थी, तो मेरे से इसकी ये दूसरी शादी है। गायत्री तुमने बताया नहीं तुम्हारे पति की सरला के सुसाइड केस में पूछताछ हो रही है? क्योंकि सर ये दोनों मियाँ बीवी एक नंबर के कमीने हैं। मैं लिख के देता हूँ साहब, इसने कुछ ना कुछ कांड किया होगा सरला के साथ। तेरे को पुराना चुप पुलिस के सामने नाटक क्या ना, सब मारूंगा ना दोनों को। बोले पोस्टमार्टम के लिए भेज दो बॉडी को और आसपास पूछताछ करो आज यहाँ क्या हुआ, तीनों को लेके चलो। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये दिशा का मर्डर किसने किया है और इन दोनों का उसमें हाथ है या नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि दिशा अपने आई बाबा से नफरत करती थी, खासकर इस विनायक से। सर यही रीजन था कि दिशा अपने मायके नहीं जाती थी, नीच बोलती थी सर उसको। उसने मेरे को नीच बोला? नीच तो वो है साला। उसने जो किया है ना। क्या किया उसने? हाँ उसने ऐसा क्या किया कि तुम लोगों में इतनी कड़वाहट आ गई? उसको मेरे से प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी वजह से वो गायत्री के पहले पति का घर हड़प नहीं सका। भाई वो दुकान को सुपरमार्केट में कन्वर्ट करना था, तो दिशा के बाबा का जो घर है अगर वो दिशा के नाम पे कर दें तो बैंक से लोन मिल जाएगा। नहीं भाई ये नहीं होगा। अभी हमको साक्षी की पढ़ाई करनी है, फिर उसकी शादी करनी है, तो विनीत उस घर पे नजर मत डाल। तो नजर मत डाल का मतलब क्या होता है? दिशा का हक है उस पर। हाँ हाँ विनीत, दिशा का हक है, पर अभी नहीं, मेरे मरने के बाद। जब मैं मर जाऊंगी तो वो घर मेरी दोनों बेटियों का ही तो है। सर विनीत ने मुझसे प्रॉपर्टी मांगी थी और हमने दी नहीं, बस इसी बात का झगड़ा था। और तब से उसने दिशा के कान भरना शुरू किया था। उसने तो घर तक आना छोड़ दिया था। अब मैं तो सौतेला बाप हूँ, लेकिन दिशा तो अपने आई से भी बात नहीं करती थी। अच्छा विनायक, मर्डर के टाइम कहाँ थे आप? मैं तो अपने ऑफिस में था। सर आप उसके ऑफिस में पता कर लीजिए वो किस कैरेक्टर का आदमी, आप देख लीजिए। यही रीजन था कि दिशा उससे बात नहीं करती थी। नहीं उसके कैरेक्टर के बारे में तो हम पता कर लेंगे, लेकिन तू बहुत घटिया किस्म के कैरेक्टर का आदमी है रे। हाँ अपनी बीवी की माँ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना चाहता था तू? सर मुझे कोई कब्जा नहीं करना था सर, ये एक नंबर का चालू आदमी है सर ये विनायक। इसकी नजर थी सर उस घर पे। मैं बस इतना चाहता था सर कि दिशा को उसका हिस्सा मिल जाए, वरना मेरे साथ तो सर फ्रॉड किया ही था, बेटी के साथ भी कर लेते। कैसा फ्रॉड? सर जब हमारी शादी हुई थी तो मुझे ये बताया गया था कि दिशा 18 साल की, और बाद में मुझे दिशा ने बताया कि वो 18 की नहीं 16 साल की। मेरी बेटी दिशा 18 साल के होने में सिर्फ 2 महीने बाकी थे सर। मैं अपने बेटे की ऐसे कैसे शादी कर सकती हूँ, आप बताइए। दिशा का कहीं अफेयर चल रहा था? सर दिशा का कोई अफेयर नहीं चल रहा था। लेकिन तुम्हारे पड़ोसियों ने तो बताया उसका अफेयर चल रहा था। साहब मरने वाले की पीठ पीछे बुरा तो नहीं बोलना चाहिए, मगर अब जो सच है वो है। पड़ोसियों ने बताया कि तुम जब दुकान पे जाते थे तो कोई आदमी तुम्हारे घर पे आता था। सर ये जो पड़ोसी होते हैं ना सर, इनसे किसी का सुख देखा नहीं जाता। सर मैं और दिशा कभी झगड़ते नहीं थे, और इन पड़ोसियों ने सर मुझसे भी आगे 1-2 बार कहा। तो मैंने दिशा को पूछा तो दिशा ने मुझे बताया कि सर वो मेरे सिवा किसी और से प्यार नहीं करती, और सर भरोसा था मुझे अपनी पत्नी पे। अच्छा अंडरस्टैंडिंग था मियाँ बीवी में। लेकिन मेरा जो अंडरस्टैंडिंग वो ऐसा है कि तुम्हें ये पता था कि दिशा का कहीं अफेयर चल रहा है, तुम्हें पैसा भी नहीं मिल रहा था, इसलिए तुमने गुस्से में आके दिशा को मार दिया। सर आप जाके पूछ लीजिए, मैं दुकान पे था सर। विनायक जरा बाहर बैठेंगे, गायत्री से बात करनी है। देखो गायत्री, तुम एक माँ ही नहीं एक पुलिस वाली भी हो, तो जो कुछ भी सच पता है सच बता दो। सर जो कुछ पता था मैंने सब बता दिया सर। देखो गायत्री, ये केस अब पर्सनल मैटर है तुम्हारा,
इसलिए तुम इस केस में इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बन सकती। जी सर। हाँ, विनायक सर कल पूरे दिन ऑफिस में ही थे। सरला के साथ कुछ हुआ था क्या? सर, बहुत से लोग आते हैं बड़े साहब को मिलने के लिए। हमसे जितनी हो सके हम मदद कर देते हैं सबकी। सर विनायक के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया। दिशा के मर्डर के वक्त उसकी मोबाइल की लोकेशन उसकी ऑफिस की थी। बाकी प्यून से भी कंफर्म किया है सर। लेकिन वो विनायक के इन्फ्लुएंस भी बोल सकता है। उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी चेक किया। वो बहुत सारे औरतों के टच में था, उनसे पर्सनल लेवल पे भी बात करता था। सरला भी उनमें से एक थी। अच्छा, डीएम का पीए होने का बहुत फायदा उठा रहा था। लेकिन उसको सर। अच्छा बेटा, तुम्हारी आई इस अंकल को सिर्फ ऑफिस में मिलने जाती थी या कहीं और मिलने जाती थी? हाँ, एक घर में। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन तुम्हारे आई ने उस चाय वाले से कागज और पेन लिया था, तो क्या उन्होंने कोई चिट्ठी लिख के दी था आपको? कुछ लिखना नहीं था तो फिर कागज और पेन क्यों लिया था? अनीता, ये देखो, बड़े साहब ने साइन कर दिया। अब ये जॉब तुम्हारी हो गई। थैंक यू सर। सर, अरे बाप रे, घर में बहुत परेशान हूँ आजकल मैं। बहुत स्ट्रेस है मुझे। मैंने तुम्हारी हेल्प की है ना? हाँ। तो तुम भी थोड़ी मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज। बताइए सर, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? तो जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे करने दे। अच्छा, इस दुनिया में कोई भी चीज फोकट में नहीं मिलती। अरे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके तेरा और तेरे बेटे का फ्यूचर सिक्योर हो रहा तो क्या प्रॉब्लम है? पति भी नहीं है तेरा ना? सर आप? विनायक का है? सर वो बाहर गए हैं। भूल जाओ। नहीं। कौन आ गया गलत टाइम पे? तुम लोग यहाँ का एड्रेस किसने दिया? चलो बाहर रुको। अरे विनायक जी ना आप ऑफिस में मिलते हैं ना घर में मिलते हैं, आपका फोन भी ऑफ रहता है, तो हमने सोचा हम भी देखते हैं आप यहाँ करते क्या हैं। आप कौन? तुमसे मतलब? गेस्ट है मेरी और इसे ब्रीच ऑफ प्राइवेसी कहते हैं। बड़े साहब को बोलूंगा मैं। चल बाहर निकलो। जा सांगा, हम भी उन्हें बताएंगे कैसे तुम अपने पैसे, पोजीशन और पावर का इस्तेमाल करते हो औरतों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ए मोरे, अपनी औकात में रहे। तुला औकात हमें पुलिस स्टेशन में दे दाखो, समझ लगा? इसने आपको एक्सप्लॉइट किया ना, आपके साथ जबरदस्ती की? नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। बगैतला, औरतों को बहुत पसंद होता है पैसा, पावर और पोजीशन। और मुझे ना किसी भी औरत को एक्सप्लॉइट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद चली आती है मेरे पास ऐसे बटरफ्लाई की तरह उड़ते हुए। तो अभी निकलो। मोरे, वो जिन जिन औरतों के साथ टच में था उन सब से पर्सनली बात करो। जरूर कोई ना कोई सामने आएगी और सच बताएगी। साहब, विनायक साहब के वजह से ही मेरे बेटे को हॉस्पिटल में बेड मिला था। मुझे कुछ बात ही नहीं करनी उनके बारे में। सच बताया तो मुझे मेरे घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे। गुन्हा केलाय, चौकशी होणार, सिद्ध झालं, शिक्षा होणार। इसके बाद में ठीक से काम करना। ओके, सॉरी सर। ये सर मोनिका के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। मोनिका दिशा के मर्डर के वक्त उसी के घर पे थी, और जब दिशा के कॉल रिकॉर्ड्स को क्रॉस चेक किया तो पता चला दिशा ने उसी वक्त विनायक को कॉल किया था, और उसके बाद मोनिका की मां को जेल से रिहा कर दिया गया था। क्या ऐसा तो नहीं मोरे कि ये मोनिका ने विनायक का बदला लेने के लिए दिशा का मर्डर कर दिया? तो मोनिका को ट्रैक करो। सर, जब विनायक और पुलिस ने मेरी माँ को जेल में डाल दिया
मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं। तभी मैं दिशा से मिली। दिशा प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरी माँ जेल में है तुम्हारे पापा की वजह से। मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ मोनिका, मैं तो खुद उसकी कैद में हूँ। बस अब बहुत हो गया, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। रुको तुम। बाबा, एक मुलगी आलिया है, मोनिका। क्या? अब वो क्या कर रही है तेरे वहां? तुम्हारा सच बता रही थी। अब तुम्हारा गेम ओवर। ये सब दिशा की माँ को पता था? पता नहीं सर, पर दिशा की बात सुन के मुझे नहीं लगा था कि कुछ भी सही होगा, पर उसने मेरी माँ को रिहा करवा दिया। तुमने केस परस्यू क्यों नहीं किया? सर, जो आदमी अपनी बेटी के साथ इतना सब कुछ कर सकता है, वो मेरे साथ क्या क्या कर सकता था। कर दे, हथौड़ा लेके आओ। सर, लगता है उसे हमारे आने की भनक लग गई। गायत्री को मारा क्यों? सर, घर में तो कोई नहीं है, पर ये मिला है। ये तो सरला का सुसाइड नोट है। मतलब ये गायत्री ने गायब किया था। कुछ मिला? नहीं सर। गायत्री की छोटी बेटी साक्षी कहाँ है? सर, वो घर पे तो नहीं मिली। हो सकता है विनायक उसको साथ ले गया हो। सर, मैंने विनीत से बात की। विनायक का कोई दोस्त वोस्त नहीं है, लेकिन ये पता चला कि पड़ली गांव में उसकी माँ का घर है, और जब मैंने विनायक के लोकेशन को ट्रेस किया, उसी तरफ ट्रैवल कर रहा था। फिर उधर ही गया होगा वो। एड्रेस? सर, विनीत को सिर्फ गांव का नाम पता है। पड़ली गांव। आई, अभी मिस्टेक हो गई ना। अब तू ऐसे मुंह फुला के बैठेगी क्या? भूल गई क्या तू? बचपन में तू मुझे ऐसे ही मारा करती थी, झाड़ू से। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसे प्यार से पूछूंगा तो मान जाएगी वो। हाँ? छोड़ो। यहाँ अंदर कंकाल किसका हो सकता है? वो दिशा मेरे को धमकी दे रही थी, ये विनायक साठे को। ये पुलिस के पास जाऊंगी, पुलिस के पास जाऊंगी। तो मैंने सीधा उसे भगवान के पास भेज दिया। कहाँ जा रही है तू? पुलिस स्टेशन। बहुत हो गया तुम्हारा। अपने खुद की बेटियों के साथ करते हो, तेरे को शर्म नहीं आई? ओ केलकर, वो मेरी बेटियां नहीं थी वो, और अगर होती भी तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरी सगी माँ उसे मेरे मरने की बद्दुआ दे सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता ये सब? तो वो जो कंकाल मिला वो तेरे माँ का था? कैसे मरी हो? मरी नहीं वो, मैंने मारा है उसे। जो जो भी मुझे गुस्सा दिलाएगा ना, मैं उन सबको मार दूंगा। पहले आई, उसके बाद वो दिशा, और फिर वो मेरी पत्नी गायत्री। अरे इंसान ने, हैवान है तू। हाँ, रेप करता था उसका क्या? साक्षी तो छोटी बच्ची थी, उसको भी उसके लिए ले गया था ना। इस पे ये मन आ जाता है ना, उसके साथ मैं करता हूं। ऐसा तो जेल में जिसके मन में जो आएगा वो तेरे साथ करेगा। ऑल द बेस्ट।